तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा। ठीक ना, यहाँ पर 11/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन हल प्रश्न देखने वाले हैं। सेट 3 देखने वाले हैं, 2 तक करा चुके हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर से देख सकते हैं। ये पार्ट बी देखने वाले हैं, पार्ट बी देखने वाले हैं। ठीक ना, तो इसमें हम 50 से लेकर 100 तक कराएंगे। ठीक ना, 50 से लेकर 100 तक कराएंगे, बाकी 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक ना, पार्ट 1 वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी यानी ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल का तैयारी कर रहे थे ना, तो 2016 में दोनों का एग्जाम एक ही साथ हुआ था। ठीक ना, तो दोनों का एक ही साथ हुआ था, तो दोनों के लिए यही बेस्ट होगा। ठीक ना, तो अगर आप भी एनटीपीसी सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक ना, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इसी के आधार पर क्वेश्चन तैयार किया जाएगा और पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक ना, हम सेट 1 से लेकर यहाँ पर 32 तक कराने वाले, यानी 32 सेट है पूरा कराएंगे, यानी कि 2016 का करा रहे हैं, 2016 से 2022 तक जो एग्जाम होगा। ठीक ना, सभी को कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। ठीक ना, तो चलिए 50 तक करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्ले लिस्ट के, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर में पूछा गया था, जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसे हम छोड़ देंगे। ठीक ना, आप बना लीजिएगा। ठीक ना, जो छोटा रहेगा हम बता देंगे। ठीक ना, ये पर्पस हम यहाँ पर सॉल्यूशन कराने नहीं आए हैं। ठीक ना, यहाँ पर हम बताने आए कि कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप यानी कि पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। ठीक ना, तो 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, श्री इब्राहिम ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपया उधार लिया। ठीक ना, 2 वर्ष बाद वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपसे पूछा गया था। ठीक ना, तो ये बनाने लगेंगे तो पूरा यानी कि ये हम बना ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। ठीक ना, और आपको भी समझने में मतलब दिक्कत होगा। ठीक ना, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे उसके बाद मिटाएंगे फिर लिखेंगे। ठीक ना, तो आपको भी समझने में दिक्कत होगा। ठीक ना, तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। बाकी आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, हम प्रॉपर एक वीडियो उस पर लाएंगे, यानी एक एक टॉपिक करके बताते चलेंगे। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 768.75 रुपया। अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन की पर्यावरण हितौषी विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा ताप विद्युत, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप विद्युत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, उस समय का करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा था 9 नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस यूरोपीय देश में किया गया। तो किस यूरोपीय देश में किया गया था, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्रांस में किया गया था, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि 10A बराबर 15/8 है और 10B बराबर 7/14 है, तो cos A + B का मान ज्ञात करें। इसको बनाने लगेंगे ना तो बहुत दूर चल जाएगा। ठीक ना, मतलब कि लंबा चल जाएगा। ठीक ना, तो इसका आंसर बता देते हैं, करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 87/425 हो जाएगा, 87/425, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 1 से लेकर 50 तक कराएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक ना, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक ना, वहाँ हम 2 सेट भी करा चुके हैं। ठीक ना, 2 सेट भी करा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 सब करा चुके हैं। ठीक ना, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा पूरा। ठीक ना, 1 से लेकर अगर 32 सेट तक आप देख लेते हैं, ठीक ना, तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पढ़ना है हमें और क्या छोड़ना है। ठीक ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, बिना वेस्ट यानी कि टाइम वेस्ट किए, ठीक ना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यानी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख जाना। ठीक ना, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 55 नंबर में पूछा जाता है, कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्कॉच टेप का विकास से संबंध है। तो आपको बताना है। ठीक ना, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3M इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें, यानी कि और प्लस के स्थान पर गुना, ठीक ना, माइनस के स्थान पर जोड़ गुना के स्थान पर भागा, इस प्रकार आप कीजिएगा तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक ना, सोल्यूशन कर लीजिएगा, बाकी कायल कराएंगे। ठीक ना, आप सभी जानते होंगे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक ना, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर देखिए जोड़ के स्थान पर क्या है, तो जोड़ के स्थान पर
करें यहाँ पर देख लीजिए गुना, तो गुना कर देना, सिंपल सा बात है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रॉबर्ट डेलहे ने सरकार के किस स्वरूप का वर्णन करने के लिए बहुतंत्र यानी पॉलीयोर्की शब्द का प्रयोग किया, ठीक ना, किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें लोग निर्वाचन पद्धति और समूह प्रक्रिया दोनों द्वारा कार्य करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर पूछा था बिल गेट्स ने 1975 में किसके सहयोग से माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल जी एलन ने किया था, पॉल जी एलन ने किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर पूछा गया था एक निश्चित कूट भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। अगर इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा गया है, देखिए यहाँ पर टी को एस लिखा गया है, यानी कि एस टी होता है तो एस में एक जोड़ दिया गया, ठीक ना, इस प्रकार समझिए, ठीक ना। या तो टी में से एक घटा दिया गया, ठीक ना, उसी प्रकार आर में से एक घटा दिया, आई में से एक घटा दिया है, पी में से एक घटा दिया है, ठीक ना, पी में से फिर एक घटा दिया है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना है। ई में अगर एक घटाइएगा तो डी आ जाएगा, ठीक ना, एक्स में एक घटाइएगा तो डब्ल्यू आ जाएगा, ओ में से एक घटाइएगा एन आ जाएगा, टी में से एक घटाइएगा तो एस आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए ये नहीं होगा, ठीक ना, तो एक एक घटाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था डाटा दिया गया 2 4 5 6 8 17, ठीक ना, विचरण इतना है, ठीक ना, इसका विचरण इतना है, तो डाटा इतना 34 से विचरण क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक ना, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना, और गुना कर दीजिएगा कितना, तो यहाँ पर गुना कर दीजिएगा कितना, ठीक ना, 23.33 में गुना कर दीजिएगा, ठीक ना, तो 93.32 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था वर्ष 2015 में हबोई ह्यूमे नेटेरियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। तो ये किसे प्रदान किया गया था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी को प्राप्त किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 62 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसे बाद में गांधी द्वारा लौटा दिया गया। तो कौन सा प्रदान किया गया था जिसे गांधी जी ने बाद में लौटा दिया गया, ठीक ना। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसर हिंद की उपाधि, यानी कि केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने फिर लौटा दिया, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63 नंबर पूछा था राधु वर्मा को दुगने कार्य दक्ष है, ठीक ना, दोनों मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा करते हैं, तो वर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है यार, यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए वर्मा द्वारा किया गया कार्य कुछ नहीं है, ठीक ना, मान लीजिए एक्स है, ठीक ना, तो एक्स बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना, दोगुना काम कर रहा है तो एक्स बटे 2 हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक ना। एक कार्य निकालिएगा यानी दोनों में से एक कार्य निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/19, यानी कि इसका कार्य हो जाएगा 1/19, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/x, ठीक ना, प्लस 1/ यहाँ पर 19, ठीक ना। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/x, ठीक ना, प्लस, ठीक ना, 2/, यहाँ पर हो जाएगा यानी दोगुना कर रहा है, ठीक ना, तो 2/x हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/19, यानी कि 1/19 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर जोड़िएगा 3 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो x हो जाएगा, ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा 1/19, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर हो गया x बराबर 1/19, ठीक ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर 19 गुने यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 57। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 64 नंबर में 2 संख्याओं का गुणनफल 2400 रुपये है, ठीक है, 2400 है एवं उनका लघुत्तम समावर्ती यानी समावर्ती कितना है, तो 96 है। तो उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि
HCF निकालना है, ठीक ना। LCM है इतना, ठीक ना, तो HCF आपको निकालना है। तो सिंपल सा बात है, ठीक ना। 64 का देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों संख्याओं को गुणनफल हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो 2400 है, ठीक ना। 2400 है, सिंपल सा बात है। उसके बाद बटे में कर देना उसका मोसो यानी कि लॉसो यानी कि LCM, ठीक ना। LCM कितना है 96, ठीक ना। ये दोनों का काटिएगा तो यहाँ पर 25 में कट जाएगा, ठीक ना। आप लोग काट लीजिएगा, 25 में कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है धनराशि 368 रुपये है, ठीक ना। 1:5:8:9 के अनुपात में बांटना है, ठीक ना। संगत अनुपात में धनराशियाँ है, तो संगत अनुपात में धनराशियाँ कितनी है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी जानते होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 65 का। देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 16, 80, 128 और 44, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। तीनों का अनुपात निकालना था, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए इसका भी, ठीक ना, 3 अनुपात लिख लेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम बता देते यानी 4 अनुपात लिख लेगा, यानी पहले 1 का, पहले 5 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 9 का, यानी 4 अनुपात निकालिएगा तो अब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला का आ जाएगा 16, दूसरा का 80, 128, 144, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 से 50 तक करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक कर जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था बसंत विश्व कब घटित होता है, तो बसंत यानी बसंत ऋतु कब आता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मार्च को। आप सभी जानते होंगे बसंत ऋतु 20 मार्च को आता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया होगा, ठीक ना, बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी पढ़ने लगेंगे तो जो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक ना। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 67 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक ना। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बाकी आप सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके पढ़कर बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर में पूछा है तो दो संख्याओं 2:5 के अनुपात में है एवं उनका मोसो यानी कि मोसो है, ठीक ना। HCF है, ठीक ना। 18 है, ठीक ना। तो उनका लॉसो ज्ञात करना यानी LCM ज्ञात करना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 68 के किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा है, लॉसो मोसो पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 2 संख्या तो 2x, ठीक ना, मान लेना है, एवं यहाँ पर मान लेना है 5x यानी 5x हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोसो निकालना है, ठीक ना। मोसो कितना है, तो 18 है। 18 है मोसो यानी कि मोसो यानी कि HCF, ठीक ना। HCF कितना है, 18 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 हो जाएगा LCF, ठीक ना। उसके बाद लॉसो ज्ञात करना है यानी लॉस हो, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक ना। इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10x, ठीक ना। x का मान यानी कि 10x है, ठीक ना, ठीक ना। उसके बाद x का मान यहाँ पर देखिए, x का मान इसको मान लेते हैं 18, ठीक ना। x का मान 18, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 गुने 18 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर उतना लंबा भी नहीं कर सकते, ठीक ना। ये दोनों को गुना करना था, ठीक ना। इसको बाद इसके पास गुना कर देना था, ठीक ना। यानी 10 गुने यहाँ पर हो जाता 18, तो कितना हो जाएगा 180। तो इसका करेक्ट आंसर 180 हो जाएगा। सिंपल सा बात था, ठीक ना। ये दोनों को गुना करना था, ठीक ना। इसको गुना कर देना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 180 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 साइकिल सवार अपने घर 15 मिनट के अंतराल में 24 किलोमीटर प्रत्येक की चाल से प्रस्थान करते हैं। विपरीत दिशा में उस पर घर की ओर आने वाली महिला कितनी अधिक चाल यानी किलोमीटर घंटा से चलना चाहिए ताकि वह 10 मिनट में के अंतराल में दोनों साइकिल सवार मिल सके, ठीक ना। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 70 नंबर क्वेश्चन में एक डाटा समूह के विचरण यहाँ पर पूछा जाता है 196। उस डाटा का मानक विचलन क्या होगा, ठीक ना। तो मानक विचलन यानी विचरण आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि विचरण यहाँ पर रूट अंडर यहाँ पर विचरण हो जाएगा, ठीक ना। विचरण कितना है 196। सिंपल सा है, विचरण 196, ठीक ना। 196 किसका वर्ग होता है आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। 196 14 का वर्ग होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक ना। अगर विचरण जानते होंगे विचरण किसे कहते हैं ना, तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो टॉपिक सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर या कहीं भी सर्च कीजिएगा विचरण, आपको मिल जाएगा। 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है
8.2/3 बराबर हुआ 8 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना था इसको, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक ना। 8 पूर्णांक यहाँ पर है ना, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको 2 इस तरह लिख सकते हैं, 2.3 यानी कि 2.3 यहाँ पर 2/3 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो 2.2 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक ना। आप सभी जानते हैं लॉजिक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अगर हम दो को यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 नहीं आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर 3 कट जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन होगा उसे हम बताते चलेंगे, बाकी जो लंबा होगा, ठीक ना, उसको बनाने में यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई होगा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, ठीक ना। अगर जानते हो तो बनाइएगा, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, ठीक ना, 72 डिग्री हो तो, ठीक ना, उसकी भुजाओं की संख्या होगी। तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी ये आपसे बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, समभुजाओं के बहिष्कोणों का योग, यानी कि बहिष्कोणों का 72 डिग्री, ठीक ना। तो इसका योग कितना होता है, तो इसका योग होता है 360, ठीक ना। 360 डिग्री इसका योग होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 360 डिग्री में सिंपल सा आपको 72 से यहाँ पर डिवाइड कर देना था, ठीक ना। 72 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। 5 में कटेगा, ठीक ना। 72 5 में कटेगा, आप लोग कटा लीजिएगा, ठीक ना। देखिए यदि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 72 डिग्री होती है ना, तो इसका योग होता है यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक ना। 360 डिग्री होता है, 72 को भाग दीजिए तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक होता है, लेकिन आप लोग समझ कर जाइएगा। इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माता की एकलौती पुत्री मेरी माता है, ठीक ना। माता की किस प्रकार लड़के से संबंधित है, तो ये ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी जानते होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भतीजी या भांजी लगेगी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए 74 से 76 तक, यानी कि यहाँ पर निर्देश दिया गया 74 से 76, ठीक ना। फोटोग्राफी के एक लिए 5 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं, यानी कि एक बेंच पर बैठे हैं। राम के बाएं तथा बीना के बाएं सचिन बैठा है, ठीक ना। तो राम के दाएं मोटी बैठी है, ठीक ना। राम तथा मोटी के बीच में रानी बैठी है, ठीक ना। कुछ पर इस प्रकार सजा लेना है, ठीक ना। उसके बाद इसका आंसर बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम सजा देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बायां, यानी कि ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैठा रहेगा कौन, तो यहाँ पर बैठा पहले यहाँ पर बीन बैठा रहेगा, ठीक ना। बीन लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद रहेगा यहाँ पर सचिन, एस लिख लीजिए, ठीक ना। सचिन रहेगा। उसके बाद देखिए राम रहेगा, ठीक ना। उसके बाद रहेगा क्या, रानी, ठीक ना। रानी रोनी रहेगा, ठीक ना। उसके बाद मोंटी रहेगा, हम लिख देते हैं। आप लोग यानी कि कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक ना। आंसर बनाते चलिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग आंसर देते चलिए, तो ठीक ना। तो आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना। फोटोग्राफ अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए फोटोग्राफ के दाईं और दूसरा कौन बैठा है, ठीक ना। फोटोग्राफ के दूसरा और कौन बैठा है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रोनी बैठा है, यानी कि फोटोग्राफी के दाईं से इधर से दाईं और कौन बैठा है, दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, तो रोनी बैठा है। आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फोटोग्राफ के मध्य कौन बैठा है, यानी फोटोग्राफ के मध्य यानी कि बीच में कौन बैठा है, ठीक ना, पूछा गया, ठीक ना। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राम बैठा है, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए राम बैठा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फोटोग्राफ के बाईं और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो बाईं और दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 76 का हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सचिन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचिन हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कर लीजिएगा, ठीक ना। तो निर्देश दिया गया 77 से 89 तक निम्न डाटा को अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक ना। डाटा का अध्ययन करना और आंसर देना, ठीक ना। तो 60 विद्यार्थी एक कक्षा में है, 42 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं और 32 विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं, ठीक ना। 12 विद्यार्थी ना तो अंग्रेजी पसंद करते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। डाटा दिया गया आपको यहाँ पर 77 से बनाना था, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बता देंगे, बाकी हम आंसर बताते चलेंगे, ठीक ना। तो 77 नंबर पूछा था कितने विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी दोनों विषय पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने विद्यार्थी हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 60 विद्यार्थी एक कक्षा में, ठीक ना, 60 विद्यार्थी है, ठीक ना। उसमें से गणित कितने पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर 42 पसंद कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंग्रेजी कितने पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर पसंद कर रहे हैं 32, और 12 विद्यार्थी गणित ना पसंद करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम घटाएंगे किस में से, तो यहाँ पर घटाएंगे हम, यहाँ पर देखिए 60 में से घटाएंगे पहले 12 को, ठीक ना। 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम घटाएंगे यहाँ पर किसको, तो 42 प्लस यहाँ पर करना है हमें यहाँ पर 32, ठीक ना, और माइनस कर देना है यहाँ पर किसको, तो 48 को, यानी कि -48, ठीक ना। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए जोड़िएगा तो 74 आ जाएगा, यहाँ पर 74 माइनस हो जाएगा 48, ठीक ना, 48 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 74, उसके बाद -48 तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कितने विद्यार्थी केवल एक विषय पसंद करते हैं। तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय पसंद करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, 42 में से 26 घटा दीजिए, ठीक ना। 42 में से 26 घटा दीजिए तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक ना। 16 को 60 से भाग दे दीजिए, ठीक ना, और गुने कर दीजिए 100, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा यानी 26, यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 22, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, सॉरी यार 42 माइनस हो जाएगा 26, ठीक ना, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 32 और माइनस यहाँ पर 26 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको दोनों को घटा देना है, तो यहाँ पर 16 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक ना। 16 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 6, ठीक ना, प्लस से बीच में तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 22 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केवल गणित विषय पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा थी ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 26.67%, 26.67% ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से दिया गया, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें, यानी प्लस के स्थान पर गुना, माइनस के स्थान पर जोड़, जोड़ के गुना के स्थान पर भागा, भाग के स्थान पर घटा है, ठीक ना। इसको बनाना था, सोल्यूशन करना था, तो सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ठीक ना, -9.5, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, इसको चेंज करके, ठीक ना, सिंपल सा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था तारों के चमकने का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर तारों का चमकने का प्रमुख कारण क्या है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपर्तनांक नियंत्रण परिवर्तित होता रहता है, ठीक ना। फल परिणाम स्वरूप तारों के रूप में समय के साथ परिवर्तन होता है, ठीक ना, इसलिए चमकता है, ठीक ना, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, भैया वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, पैसा नहीं मिलता है, ठीक ना, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि साइन x बराबर 4/5 है, ठीक ना, सेक स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसका मान ज्ञात करना है तो सिंपल सा आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए साइन बराबर कितना है, तो 4/5, ठीक ना। 10th में पढ़ेंगे कोस x बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर √1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, ठीक ना, साइन स्क्वायर x होता है, ठीक ना, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या करना है, यानी कि कोस x बराबर इतना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, लेकिन बना देते हैं, बना दीजिए, बना दें तो बना देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए √अंडर आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, ठीक ना, 1 माइनस है साइन स्क्वायर का मान कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5, यानी कि 16/25, ठीक ना। स्क्वायर कीजिएगा तो 16/25 हो जाएगा, डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 9/25 आ जाएगा, यानी कि इसको भाग ऋण दीजिएगा, ठीक ना, लघुत्तम तघुत्तम लेकर, तो यहाँ पर 9/25 आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, ठीक ना, इसका मान 3/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x का मान कितना आया, तो 3/5, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर सेक x बराबर मानते हैं, यानी कि इसको पलटी कर देते हैं, ठीक ना। कोस x बराबर लिया नहीं, यहाँ पर देखिए कोस x बराबर आया डियर, यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पर आया 3/5, ठीक ना। इसको हम बदलेंगे कोस एक्स में, मान लीजिए कोस एक्स में बदलेंगे तो 5 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे, पढ़ेंगे तो, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेक एक्स बराबर कितना आ गया, सेक एक्स बराबर आ गया यहाँ पर कितना, तो 5/3, ठीक ना, आपको याद रखना है 5/3 आ गया, ठीक ना। उसके बाद सेक स्क्वायर x माइनस 1 का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25/3,
25 बटे कितना आ जाएगा 9, ठीक ना, -1, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 16 बटे 9 आ जाएगा, ठीक ना। इसको यानी कि 16 बटे 9 आया तो 16 बटे 9 आ जाएगा। अगर कटेगा कुटेगा तो कटेगा, काट दीजिए कुटेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 बटे 9, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया अगर, ठीक ना, थोड़ा शॉर्ट में बताएं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, राम ने कहा यह लड़की मेरी माता के गर्लफ्रेंड की पत्नी है, ठीक ना। राम लड़की के किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना। तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ससुर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 84 नंबर में, इकोटोन का क्या अर्थ है। तो इकोटोन का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। इकोटोन वह क्षेत्र है जहाँ जैव मंडल मिलता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 85 नंबर क्वेश्चन, कथन को पढ़िए तथा दिए गए विकल्प का निष्कर्ष चुनिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन को पढ़ना था और निष्कर्ष को चुनना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, यानी कितना नंबर है, तो 85 नंबर। 85 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पर एक 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी आप सभी अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सरलीकृत करें, ठीक ना। इसको करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 5x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 4x, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x², ठीक ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10x, ठीक ना, 10x, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 4x, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10x हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, ठीक ना, यानी 5x² हो गया, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 14x हो गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5x² प्लस 14x, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन जाता, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दुर्लभ गैस से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, यानी कि दुर्लभ गैसों में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 88 नंबर क्वेश्चन में, गोले के बाहर की ओर निकला हुआ भाग जो लड़कों के वक्रयंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, खाली स्थान कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ कहलाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 89 नंबर में, लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचन अफ्रीका की पहली महिला राष्ट्रपति किस देश से संबंधित है। तो ये किस देश से संबंधित है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइबेरिया से संबंधित है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2015 में विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, प्रक्रिया में 3 जनकों की अनुमति देने के पक्ष में मतदान किया और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, ठीक ना, बन गया, ठीक ना। तो आपको बताना था। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन बन गया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, आपको लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से 1 2 3 4, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा आपको बताना था, ठीक ना, उतना पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 51 का क्या हो जाएगा। तो 51 का हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए 51 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अच्छा से दिखाई देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लिए, थोड़ा और कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना, ऑप्शन डी। आप सभी अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन डी ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 92 नंबर क्वेश्चन। तो 92 में पूछा गया था, मोंटेसरी शिक्षा का मूल धारणा है। तो मोंटेसरी शिक्षा का मूल धारणा क्या है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक अनुभव के द्वारा स्वयं की खोज, यानी प्रयोगात्मक अनुभव के द्वारा स्वयं की खोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, खाली स्थान ने 1 दिसंबर 2015 को फ्रांस के पेरिस में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं और आगे होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना, 93 का, तो 93 का यहाँ पर होगा, ठीक ना,
पार्टीज जलवायु सम्मेलन में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर नीति, ठीक ना, ISA को लॉन्च किया गया। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया था ये आपको पूछा गया था, ठीक ना, आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, उस समय के करंट अफेयर से पूछा ये क्वेश्चन था, आपसे लेना देना नहीं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया, ठीक ना, निर्देश दिया गया 94 से 96 तक निम्न सारणी को अध्ययन करें कि प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि अध्ययन करके उत्तर देना, ठीक ना। निम्न सारणी के दिए गए वर्षों के आधार दौरान एक कंपनी के प्रति वर्ष व्यय वितरण लाख, यानी कि लाख रुपये में दर्शाए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए व्यय दिया गया, ठीक ना, मुद्रा दिया गया, ये कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। आपको इसे बनाना था, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाकी आप सभी बना दे चलिए, ठीक ना। इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना, आप लोग बना लीजिए। तो 94 नंबर पूछा गया था, दिए गए सभी वर्षों में करों पर कुल व्यय एवं लाभांश पर कुल व्यय के मध्य संगत अनुपात होगा, तो ठीक ना। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 451:17 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 95 नंबर पूछा गया था, वर्ष 2001 में ईंधन एवं परिवहन पर व्यय उसी वर्ष वेतन पर व्यय कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 133 हो जाता, ठीक ना। आप लोग वहाँ से देख कर बना लीजिएगा, ठीक ना। हम यहाँ पर बना देते हैं 133 बटे हो जाएगा 336, ठीक ना। 336 गुने 100, ठीक ना। तो इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 39.58% आ जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वर्ष 2001 में सभी मदों को मिलाकर कंपनी की कुल व्यय कितना है। तो कंपनी का कुल व्यय कितना है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 597.08 लाख रुपये। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा हॉल में 3D मूवी यानी 3D मूवी देखते समय हम स्पेशल ग्लास चश्मे पहनते हैं क्योंकि क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर आपको बताना है, ठीक ना, क्यों पहनते हैं ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए, एक चश्मा, यहाँ पर देखिए चश्मा हमारी बाईं और दाईं आंख को विभिन्न चित्रों को देखने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 98 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस देश की पुरुषों की फुटबॉल टीम ने नवंबर 2015 में फीफा की विश्व कप रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ठीक ना। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी बेल्जियम को। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, दिए गए विकल्प में से 1 2 3 4 एक्स को पूरा करना, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया, ठीक ना। आपको व्हाट के स्थान पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 98 का क्या हो जाएगा। तो 98 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था और ये हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन पूछा था, गर्भ निरोधक गोलियां में अंतर्वृष्टि होता है, खाली स्थान क्या है, ठीक ना। ये क्या आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन और इलेक्ट्रोजन व्युत्क्रम मिश्रण, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक ना। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर सेट यानी कि 1 से लेकर, यहाँ पर देख लीजिए, अगर 1 से लेकर 50 तक देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में दिया गया है, यानी कि डिस्कशन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।